हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आगे और बात करेंगे। इससे पहले अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, जिसके अंदर अपने कहा था भी कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। उसके बाद में अपने बात की थी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें, और उसके बाद उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, डायरेक्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन की से प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखें। ये सारी बातें अपने पहले डिस्कस कर रखी है। आज उससे आगे और पार्ट रहा हुआ था, उसको आगे और लेके बात करते हैं, जिसमें हेलोफॉर्म के अंदर जैसे क्लोरोफॉर्म की बात करें, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सभी हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं। आज अपन लोग एक बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। लेबोरेटरी मेथड अपन ले क्लोरोफॉर्म बनाने की, जो कि बोर्ड के अंदर भी कई बार पूछ लेते हैं इसको, तो देखते हैं किस तरीके से कैसे। इसमें सबसे पहले जैसे कि एल्कोहल ले, या अपन यहां पे ये एसीटोन ले लें, ठीक है। इसकी रिएक्शन यहां पे ब्लीचिंग पाउडर इसको अपन यहां पर व्यंजक भी कहते हैं, के साथ H2O, ये रिएक्शन दीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, एसीटोन की रिएक्शन यहां पर ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O के साथ दी गई है, तो ये रिएक्शन भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो आपको इस रिएक्शन के अंदर बेस, हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर बेस प्लस हेलोजन होना चाहिए। तो यहां तो बेस प्लस हेलोजन नहीं दिया गया है, तो फिर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये जो CaCl2 प्लस H2 यदि आप लेते हो, तो इसके ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, ये बन जाती है नवजात क्लोरीन बन जाती है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर को H2 के साथ लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, अर्थात हेलोजन प्लस बेस प्राप्त हो रहा है। तो हेलोजन प्लस बेस आ गया, और ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देने वाला कंपाउंड है, इसका अर्थ ये रिएक्शन कौन सी होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हाँ भाई, तो इसका अर्थ हेलोफॉर्म रिएक्शन है। सीधा प्रोडक्ट लिखना है आपको, तो सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए अपन कह सकते हैं यहां पर इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे अपन, इसको आप चेंज कर देंगे हेलोफॉर्म के अंदर, और इसको आप चेंज कर दें इधर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपने बताया था। इस वाले पार्ट को आप चेंज कर दें हेलोफॉर्म, और इधर वाले पार्ट को चेंज कर देंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोफॉर्म के अंदर ये आ गया, यहां पर क्लोरीन है, तो क्लोरोफॉर्म प्लस यहां पर एसिड कौन सा बना, इधर CH3 2 कार्बन, एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट के अंदर यहां पर क्या है, कैल्शियम, ठीक है। यहां पे NaOH होता, तो सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट बनता है। अब कैल्शियम है, तो कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर इसमें जो एसिड बनेगा, इससे ये बनेगा एसिटिक एसिड, और इसका सॉल्ट कैल्शियम के साथ हो जाएगा, तो कैल्शियम बाइवेलेंट है, तो ये 2 ये आ गया यहां पर कैल्शियम एसिटेट, ठीक है। कैल्शियम एसिटेट जैसे कि अपन जानते हैं बाइवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एसिटेट के ये बैलेंस करने के लिए 2 आ जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो +2 है, इसलिए अपन जानते हैं CH3Cu माइनस है, इसके 2 आयंस आ जाएंगे इसके साथ। अब इसको आप लेबोरेटरी मेथड के अंदर यदि आप इसकी देखते हैं, जैसे कि अपन बात करें यहां पर लेबोरेटरी मेथड के अंदर किस तरीके से क्या होगा, तो यहां पर एक फ्लास्क ले लें अपन, इसको ये फ्लास्क ले लें, इसके अंदर यहां पर जो है एसीटोन, इसके अंदर एसीटोन प्लस
कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2, अर्थात एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2, इन तीनों का मिक्सर ले लेंगे। और अब यहां पे आप इसको सैंड वाश ले लें, सैंड रेत डाल दें इसके अंदर, और फिर इसको यहां पर इसको गर्म करेंगे, ठीक है। और उसी समय पर क्या करें, ऊपर इसके इधर यहां कॉक लगा रहता है, इस तरीके से यहां पर ये इसका पूरा ये सॉल्यूशन आ जाएगा, और इस प्रकार से ये ट्यूब लगी रहती है, और यहां पर इसको कंडेंस करने के लिए ये बाहर इसके ऊपर एक फ्लास्क लगा देते हैं, जिसमें से इधर से वाटर को फ्लो कराते हैं, इधर से बाहर आ जाता है यहां पर, और इधर ये। अब जरा देखना किस तरीके से क्या होगा। यहां पे सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन इस लेबोरेटरी मेथड में देखें अपन, तो ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, प्लस H2, इन तीनों मिक्सर को ले लिया, हल्का सा गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अपन हल्का सा गर्म करें, धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे, हल्का सा, ठीक है, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, धीरे थोड़ा सा गर्म करें। तो इसमें क्या होगा, इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस यहां पे आ गया कैल्शियम एसीटेट, और ये क्लोरोफॉर्म जो है ये यहां से ये वाष्पित होगा, ये वाष्पित होकर इधर आएगा, ठीक है, और कैल्शियम एसीटेट यहां इसी में रह जाएगा, ठीक है, और यहां पे ये वाष्पित होगा, और ये बाहर इधर आके इसके अंदर यहां पे इकट्ठा होने लग जाएगा। तो ये इकट्ठा होने लग जाएगा यहां पर, कौन, क्लोरोफॉर्म। इसके साथ आप कहोगे भी यहां जल भी है, ठीक है, यहां जल भी, कैल्शियम जल भी है, तो ये जल भी कुछ वाष्पित होगा, कुछ जल भी इधर वाष्पित होकर आ सकता है। और इसके अलावा यहां पे जो वाष्पित होके आएगा वो क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म आप कहोगे इधर क्लोरोफॉर्म आएगा, उसके साथ कुछ जल भी आएगा। तो यहां पे ध्यान देना, यदि मैं ये कहूं कि ऊपर जो लेयर रहेगी यहां पर, ये कह सकते हैं इस तरीके से, ये लेयर रहेगी, तो ये नीचे जो लेयर रहेगी ये आगे क्लोरोफॉर्म की, और ऊपर जो थोड़ी बहुत लेयर रहेगी ये आएगी H2O की, ठीक है। क्योंकि यहां पर यदि देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म का घनत्व, डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए नीचे लेयर किसकी रहेगी, क्लोरोफॉर्म की, ऊपर लेयर किसकी रहेगी, H2O की। क्लोरोफॉर्म H2O में बहुत ही कम विलय है, बिल्कुल अपन कहेंगे कंप्लीटली इसके सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो अपन कहेंगे सोल्यूबल नहीं है, बहुत ही कम सोल्यूबल होता है, इसलिए ये दो लेयर के अंदर रहेगा। नीचे की जो लेयर रहेगी वो क्लोरोफॉर्म रहेगी, और ऊपर लेयर रहेगी H2 रहेगी, क्योंकि ये इसमें अपन कहेंगे जनरली इजीली सोल्यूबल नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म जल के अंदर इजीली सोल्यूबल नहीं होता है, इसलिए ये दो लेयर के अंदर रह जाएगी, ये क्लोरोफॉर्म आ गई और ऊपर H2 आ गई। बाकी ये कैल्शियम एसीटेट है, ये आगे अपन पढ़ेंगे, कैल्शियम बेरियम स्ट्राइशियम का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, तो इससे भी वापस क्या प्राप्त होता है, एसीटोन, और इससे भी वापस एसीटोन जिससे प्राप्त होगा गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर टूट जाता है। ये आगे जो रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, ये कार्बोनिल कंपाउंड में आएगी, जिसको अपन कहेंगे ड्राई डिस्टिलेशन यदि आप कराते हो, जैसे ये कैल्शियम यहां पर एसीटेट लिया, यहाँ कैल्शियम एसीटेट जो ले रहे हो और गर्म अपन कर रहे हैं यहां पर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है, और यहाँ पे CH3COCH3 ये एसीटोन और प्लस ये कैल्शियम कार्बोनेट ये इसमें आ जाता है, ठीक है। जो ये आगे कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ेंगे वहां अपन इसको डिटेल से बात करेंगे। अभी अपन केवल यहां पर इतना कह सकते हैं कि इस लेबोरेटरी मेथड के अंदर एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर H2O, इन तीनों का मिक्सर लेंगे, थोड़ा सा गर्म भी करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, अर्थात ये आ गया हेलोजन प्लस बेस,
तो रिएक्शन कौन सी होगी, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, पूरी मैकेनिज्म की बात करेंगे, वही प्रोसेस होगा हेलोजिनेशन हाइड्रोलाइसिस। सीधा लिखें तो अपन जानते हैं, आपको पता लगी कि ये बेस प्लस हेलोजन है और ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देने वाला कंपाउंड है, इसलिए रिएक्शन हेलोफॉर्म है। तो अपन कह सकते हैं यहां से बॉन्ड को ब्रेक करके हेलोफॉर्म प्लस एसिड का ये सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट किसका हो गया, कैल्शियम का सॉल्ट हो जाएगा, कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा। प्रयोगशाला के अंदर अपन बात करेंगे तो इस तरीके से ये गर्म करेंगे, ये बात जल प्रवाहित करा रहे हैं ताकि वापस गर्म जो भाप निकले वो वापस ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो संघनित होकर ये वापस क्लोरोफॉर्म और H2 दोनों आ जाएंगे। नीचे की घनत्व क्लोरोफॉर्म का ज्यादा होने के कारण नीचे ये क्लोरोफॉर्म रहेगी और ऊपर ले रहेगी ये H2। यदि आपको लेबोरेटरी की बात करेंगे मेथड की, तो ये अपन क्लोरोफॉर्म बनाने की लेबोरेटरी मेथड इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आगे दो तीन बातें अपन बात करें इसके अंदर, जैसे क्लोरोफॉर्म जो है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के निश्चितक के रूप में इसको यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे अपन। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें, अपन ये कह रहे हैं कि कई जगह पूछते हैं कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में भर के रखते हैं, ठीक है, और अंधेरे में रखा जाता है, क्यों, समझ लो तो क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म को एक तो कलर्ड रंगीन, ठीक है, कलर्ड बोतल में भर के रखा जाता है और इसको अपने कहेंगे डार्क में रखा जाता है, क्यों, तो इसका रीजन समझना है। सबसे पहले क्या होता है कि यहां पे क्लोरोफॉर्म जो है, ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके एक पॉइजनस गैस बना देता है जिसको कहते हैं फॉस्जीन, जिसको क्या कहते हैं, फॉस्जीन। तो जरा देखना क्या करना है, अपन ये कह रहे हैं कि यहां पे जैसे क्लोरोफॉर्म when react with oxygen in presence of लाइट, ठीक है। तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये क्लोरोफॉर्म है, यहां पे ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। सबसे पहले इसको यूं समझ सकते हो आप, जैसे ये लिया तो अपने है OH एंड Cl, ये अनस्टेबल कंपाउंड बना और यहां से आप निकाल दो H2, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, ये क्लोरोफॉर्म के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन कहीं भी जुड़ती है तो इसका आता है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पे ये क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में, ये जो लिया गया है क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अर्थात ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो ये कार्बन 3 क्लोरीन है और इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस क्लोरोफॉर्म के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसका अर्थ है इस क्लोरोफॉर्म का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन से ये बना अनस्टेबल है और यहां जैसे होगा तो यहां से HCl निकल जाएगा और ये क्या बना, यहां पर HCl निकलने पर ये बन गया Cl, COOCl प्लस HCl, ये लिख दें, या इसको मैं COCl2 ये लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉस्जीन, ठीक है, फॉस्जीन, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। यहां पर ये जो बना है फॉस्जीन, जो कि एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस, ठीक है। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं, कि ये जो क्लोरोफॉर्म जो लिया गया है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा लाइट की प्रेजेंस में, तो एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक अनस्टेबल ये कंपाउंड बनेगा। फिर यहां से HCl निकलने के बाद ये गैस बनी COCl2 फॉस्जीन, जो कि एक जहरीली गैस है, ठीक है। अब आपको देखिए
अपन कहेंगे भाई, जैसे मैंने अभी कहा कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में क्यों भरेंगे? कलर्ड बोतल में इसलिए भरते हैं ताकि लाइट नहीं आए उसके साथ संपर्क में, ठीक है। और पूरा भरते इसलिए रखते हैं कि कलर्ड बोतल में भरते हैं और उसको पूरा भरते हैं बोतल को, ताकि ऊपर एयर नहीं रहे। एयर नहीं रहे इसका अर्थ है अपन लगाते हैं न तो उसमें ऑक्सीजन उसके संपर्क में आए न उसके लाइट संपर्क में आए, क्योंकि यदि ऑक्सीजन और लाइट उसके संपर्क में आ जाएगी क्लोरोफॉर्म के अंदर तो क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगी? पॉइजनस गैस, जहरीली गैस बन जाएगी, ठीक है। तो एनेस्थेसिया के रूप में जब अपन क्लोरोफॉर्म को यूज करें तो ये उसके साथ पॉइजनस फॉस्फिन गैस न रह जाए, तो इसलिए उसको कलर्ड बोतल में भर के रखते हैं ताकि लाइट नहीं आए। पूरा भरते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहे, क्योंकि यदि ऑक्सीजन रहेगी तो उसके क्लोरोफॉर्म के, जब क्लोरोफॉर्म को बोतल में भरते हैं उसके ऊपर कुछ ऑक्सीजन रह गई और लाइट के संपर्क में आ गया तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होकर एक पॉइजनस गैस बन जाएगी फॉस्फिन, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अपन के क्लोरोफॉर्म को बोतल में भरते हैं तो पूरा बोतल को भर के रखते हैं और कलर्ड बोतल में। एक और बात कहते हैं कि जब अपन क्लोरोफॉर्म को बोतल में भरते हैं उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म के अंदर इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? समझ लो, वो इसलिए डालते हैं इथाइल अल्कोहल, भाई अपने कहेंगे क्लोरोफॉर्म को बोतल में भरा, उसके ऊपर इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि माना कि क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ पॉइजनस गैस फॉस्फिन यदि बन भी गई है तो क्या होगा? ये बनी फॉस्फिन गैस जो है, ये बनी फॉस्फिन गैस है, ये जो फॉस्फिन गैस बनी है ये यदि आपने इथाइल अल्कोहल डाला है तो ये उसके साथ रिएक्शन कर लेगी और उसके साथ रिएक्शन करके यहां से ये HCl और यहां से ये HCl निकल जाएगा और ये बन गया यहां पर, जैसे कि देखें COO एट OC2H5 एट OC2H5, COO OC2H5 और बाकी ये निकल जाएगा प्लस HCl। अर्थात इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अर्थात C2H5 एक साथ लिखे तो C2H5 ट्वाइस CO3, इथाइल कार्बोनेट, इसको क्या कहेंगे? इथाइल कार्बोनेट। अर्थात फॉस्फिन गैस यदि थोड़ी बहुत माना कि अपने सारी सावधानी रखी, फिर भी यदि उसमें कुछ मात्रा में फॉस्फिन गैस बन भी गई है तो वो बनी हुई फॉस्फिन गैस उसमें अपने कुछ इथाइल अल्कोहल मिलाया है, उस इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल कार्बोनेट बन जाए ताकि वो पॉइजनस फॉस्फिन गैस उसके अंदर नहीं रहे, ठीक है। तो या 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। लेबोरेटरी मेथड पूछा जाए तो एसीटोन की ये आपको लिखनी है, ठीक है। पूरी प्रयोगशाला विधि को समझाइए तो आपको पूरा ये एक्सप्लेन करना है। यदि पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म को बोतल में पूरा भर के कलर बोतल में क्यों रखते हैं तो एक्सप्लेन करना है। दूसरी यदि बात पूछा जाए कि भाई इसमें एथिल अल्कोहल क्यों डालते हैं, जब क्लोरोफॉर्म को बोतल में भर के रखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर एथिल अल्कोहल क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं कि माना कि सारी सावधान रखने के बाद में भी यदि कुछ फॉस्फिन गैस बन भी गई है तो बनी हुई फॉस्फिन गैस उसमें एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके इथाइल कार्बोनेट बन जाए ताकि उसमें पॉइजनस फॉस्फिन, जहरीली फॉस्फिन गैस उसमें नहीं रह पाए, ठीक है। अब अपन आगे इसके अंदर बात यदि करें, ध्यान रखने के बाद में भी क्लोरोफॉर्म जो बना वो प्योर है या इम्प्योर है उसका पता कैसे लगाएं। जैसे कि यदि ये प्योर क्लोरोफॉर्म है और उसके अंदर अपन डाल दें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तो इसके अंदर कोई पीपीटी प्राप्त नहीं होगी, नो पीपीटी, कोई अवक्षेप नहीं आएगा। पीपीटी का अर्थ है अवक्षेप, ठीक है। यहां पे कोई भी अवक्षेप जो है वो नहीं आएगा। और यदि अपन ये कहें इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है और इस इम्प्योर क्लोरोफॉर्म के अंदर यदि अपन AgNO3 डाल दें, ठीक है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ले और उसमें अपने AgNO3 डाल दें तो यहां पर व्हाइट पीपीटी आएगी, अर्थात अपन कह सकते हैं श्वेत जो है वो अवक्षेप आएगा
वाइट पीपीटी आएगी। ठीक है, जैसे मेरा कहने का 2 बीकर ले ले, एक में प्योर क्लोरोफॉर्म है, एक में इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है। आपने दोनों में AgNO3 डाल दिया, तो जिस बीकर के अंदर व्हाइट पीपीटी आ रही है इसका अर्थ है वो इम्प्योर है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई व्हाइट पीपीटी किसके कारण से आ रही है, क्या, जैसे एक और ध्यान रखना, जैसे कोई भी क्लोराइड आयन कहीं से भी प्राप्त होता है, क्लोराइड आयन कहीं से प्राप्त होता है, वो AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा क्लोराइड आयन और Ag, और उससे बनेगा AgCl, इसके कारण ही व्हाइट जो है वो पीपीटी आती है। अब ये क्लोराइड आयन आपको कहां से प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ व्हाइट पीपीटी आ रही है तो कहीं से भी आपको क्लोराइड आयन प्राप्त हो रहा है, Ag जो है वो Cl को ले रहा है कहीं से, तभी यहां पर व्हाइट पीपीटी आएगी। ये जो आएगी वो अपन कहेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgCl, ये AgCl बनने के कारण व्हाइट पीपीटी आएगी। अब बात है AgCl किसके कारण से बन रहा है, तो जबकि क्लोरीन प्योर क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन तो यहां पर भी है, क्लोरीन यहां है, क्या ये जो Cl आ रहा है क्या ये क्लोरोफॉर्म से आ रहा है, तो जरा ध्यान देना, नहीं, क्योंकि अपन कहेंगे प्योर क्लोरोफॉर्म है, तो प्योर क्लोरोफॉर्म है इसका अर्थ है क्लोरोफॉर्म से क्लोराइड आयन Ag को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात Ag यहां पर जो है वो क्लोरोफॉर्म से Cl आयन को नहीं निकाल पाएगा, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इससे यहाँ पे Cl जो है वो आयनाइज होके Ag को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर AgCl की व्हाइट पीपीटी प्राप्त नहीं होगी। तो फिर आप कहोगे ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का अर्थ है उस क्लोरोफॉर्म के अंदर फॉस्जीन गैस बनी। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे मैं इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का अर्थ ये कहूं कि जैसे ये अपने अभी लिया था क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में, जैसे कहा CuCl2 प्लस HCl, ये बना क्लोरोफॉर्म, ये लाइट की प्रेजेंस में आप जानते हो ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, ये फॉस्फीन बनता है और साथ में क्या बनता है HCl। ये जो क्लोराइड आयन आ रहा है इम्प्योर, इसमें क्या है HCl प्रेजेंट है, और HCl प्रेजेंट है, यहां से H प्लस और Cl ये आयन आ रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है, इसका अर्थ है उसके अंदर कुछ मात्रा इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का अर्थ फॉस्फीन की भी है और HCl की भी, समझ लो। तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का अर्थ ये हुआ कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ तो उसमें कुछ मात्रा फॉस्फीन की है, साथ में HCl है, और HCl आयनिक है, और यहां से Ag जो आयन ले लेगा Cl, और जिसके कारण AgCl की व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। समझ में आई बात। तो ये पूछते हैं कि व्हाइट इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में व्हाइट पीपीटी जो आ रही है, जो श्वेत अवक्षेप आ रहा है वो किसके कारण से आ रहा है, तो उसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl इन इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में HCl की उपस्थिति के कारण, और ये HCl कहां से आया, ये जैसे आप जानते हो कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके ये फॉस्फीन प्लस HCl बनता है, और इस HCl के अंदर उपस्थित क्लोराइड आयन के कारण ही ये जो है वो AgCl के साथ रिएक्शन करके ये व्हाइट पीपीटी आती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो इस तरीके से, यदि पूछा जाए कि भाई इम्प्योर क्लोरोफॉर्म और प्योर क्लोरोफॉर्म का परीक्षण कैसे करें। दूसरी एक और बात ध्यान देना यहाँ पर, जिसे CHCl3 AgNO3 ये प्योर है क्लोरोफॉर्म, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो कोई पीपीटी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यदि क्लोरोफॉर्म की जगह आप यहां पर आयोडोफॉर्म ले लें, AgNO3 ले, तो आपको यहां पर AgI की जो है वो येलो पीपीटी प्राप्त होगी। ठीक है, कारण क्या है कि आयोडोफॉर्म जो है, ये जो आयोडोफॉर्म है, इस आयोडोफॉर्म के अंदर इस एक ही कार्बन से 3 आयोडीन जुड़ी हुई है, आयोडीन की साइज बड़ी होती है, बॉन्ड वीक होता है, तो आसानी से आयोडीन यहां से टूट जाता है, तो Ag यहां से I को निकाल देगा, तो AgI को निकालेगा तो AgI की व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। तो ध्यान रखना,
यदि प्योर क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो अपन जानते हैं कोई पीपीटी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और यदि प्योर आयोडोफॉर्म की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराएं तो AgI की यहां पर येलो पीपीटी आ जाएगी। समझ बात को? हाँ, प्योर की जगह यदि इम्प्योर लें और फिर उसमें AgNO3 डालें तो आप जानते हो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आएगी, और ये जो Cl आएगा यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बन रही है, उसके अंदर जो Cl आ रहा है वो यहाँ क्लोरोफॉर्म से का क्लोरीन नहीं आ रहा है, ये आ रहा है HCl से Cl जो है वो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, जिसके कारण ये AgCl की व्हाइट पीपीटी बन रही है। क्लियर? हाँ, चलिए ये अपने अब अपन दूसरी अगली बात करें यहां पर, जिसमें अपन करें क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट विथ एसीटोन, तो क्या होगा? एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराए तो क्या होगा? तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ रिएक्शन कराए, ये एसीटोन है, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराए अपन यहां पर, ये क्लोरोफॉर्म लिया, तो यहां पर इसका क्लोरोफॉर्म का एडिशन हो जाएगा। समझ को? क्लोरोफॉर्म का यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। जिसे देखिए ये, तो ये समझ लीजिए कि ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो यहां पर ये CCl3 जुड़ गया और H इस ऑक्सीजन पर जुड़ गया। आप इसका एडिशन करा दो, ठीक है। ये एसीटोन है और ये आप जानते हो क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरो एसीटोन पर यहां पे जो है क्लोरोफॉर्म का योग हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ऑक्सीजन की ये ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन यहां माइनस, ये प्लस, और CCl3 ये अम्लीय हाइड्रोजन है क्लोरोफॉर्म के पास, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और CCl3 यहां जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा CH3OH CCl3, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोरीटोन, ठीक है। क्या कहते हैं? क्लोरीटोन, जो कि हिप्नोटिक होती है, अर्थात निद्राकारी, हिप्नोटिक क्लोरीटोन जो कि निद्राकारी। तो अपन कह सकते हैं यहां पे क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन करा के पूछा जाए क्या बनता है, तो अपन कह सकते हैं क्लोरीटोन बनता है। तीसरा इसी प्रकार यदि देखें अपन, जिसमें कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट विथ HNO3 के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा? यहां भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनता है, वो किस तरीके से कैसे देखना है यहां पर जरा ध्यान देना। जैसे HNO3 की बात करें तो जैसे ये लिया, ये क्लोरोफॉर्म HONO2, ठीक है। हाँ, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? HNO3 के साथ। तो उस समय यहां पर ये H2O निकल जाएगा और H2O से निकलने से Cl3CNO2 प्लस H2O, और ये जो बना इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, ये क्लोरीटोन, ये क्लोरोपिक्रीन, जो वार गैस भी कहते हैं इसको, ये वार गैस भी है, युद्ध में एज ए टीयर गैस, अश्रु गैस, टीयर गैस के रूप में ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, विश्व युद्ध, उसके अंदर ये यूज की गई थी क्लोरोपिक्रीन। तो कई बार पूछ लेते हैं क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या क्लोरोपिक्रीन किससे बनाई जाती है? तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं, क्लोरोपिक्रीन बनता है। वो क्लोरोफॉर्म HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो यहां से क्या निकल जाएगा? ये H2 निकलकर ये बन जाता है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। दूसरा एक और ध्यान रखना कि यदि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अपन सिल्वर पाउडर की बात पूछते हैं, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ कराए तो क्या? तो इस तरीके से ये भी ध्यान रख सकते हो,
सिल्वर पाउडर रखेंगे तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, जैसे कि अपने इसको क्यों लिख दें CHCl3 6Ag Cl3 and 6, यहां से ये 6AgCl निकल जाएगा और बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि अपन कराएं सिल्वर पाउडर के साथ तो 2 मोल क्लोरोफॉर्म के यूज होंगे और 6 मोल सिल्वर के यूज होंगे और 6AgCl निकलकर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन बन जाती है। यहाँ आयोडोफॉर्म भी ले सकते हो, जैसे CH I3 + 6Ag I3CH इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे भी ये इसी तरीके से निकल के CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgI बन सकता है। तो यहाँ पर ये एल्काइन बन सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जिसमें आपको ध्यान रखना था भाई कि क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी मेथड क्या है। उसके बाद अपन को ध्यान रखना है कि भाई क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉस्फिन गैस बनती है, पॉइजनस गैस बनती है, तो उसको कलर्ड बोतल में रखना चाहिए। ठीक है, उस पर लाइट, ताकि लाइट उसके संपर्क में, यूवी लाइट उसके संपर्क में नहीं आए, पूरा भर के रखना चाहिए। उसके बाद में एथिल अल्कोहल क्यों डालते हैं ये भी ध्यान रखना है। प्योर क्लोरोफॉर्म है या इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है उसका परीक्षण कैसे करें। ठीक है, तो ये भी बात हो गई थी। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म के अंदर AgNO3 डालते तो व्हाइट पीपीटी आती है। वो व्हाइट पीपीटी किसके कारण आती है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो इसका आता है वो क्लोराइड आयन कहां से आ रहा है, तो वो क्लोरीन जो है वो क्लोरोफॉर्म का है या HCl का, तो ध्यान रखना वो HCl की इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है। इसका आता है उसमें साथ में उसमें फॉस्फिन और कुछ मात्रा HCl की जो बनी है, कुछ मात्रा फॉस्फिन और HCl की, तो वो क्लोराइड आयन जो आ रहा है वो HCl के कारण आ रहा है। ये सारी बातें होगी। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि एसीटोन के साथ कराएं तो ये भी ध्यान रखना आपको, जो बनता है क्लोरीटोन। इसका क्लोरीटोन का फॉर्मूला क्या है, यूज क्या है। दूसरा ये भी जो है पूछ लेते हैं कई बार, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा थोड़ी सी कुछ और अपन बातें यदि करें इसके अंदर, जैसे एक आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात आती है। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, तो उसको किस तरीके से क्या लेना है देखना, जरा बात करें इसके अपन। हाँ, जिसे एक आता है यहाँ जाकर है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट अलग कुछ भी नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ा हेलोफॉर्म रिएक्शन वही है, अलग केवल नाम इसका दिया गया, किस तरीके से क्या, जरा ध्यान देना। जैसे मैं ये कह दूं, एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा भाई CH3 COOCH3 ये रिएक्शन है, ये कि कंपाउंड जिससे लिया है। अब भाई ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा या नहीं देगा, तो मैं कहूंगा ये देगा। कैसे, जरा देखना। इसकी रिएक्शन यदि यहां पर सपोज लिख देता हूं, मैं यूं लिख दूं NaOI लिख दूं, या मैं यहां पर NaOS प्लस आयोडीन एक ही बात लिख सकता हूं। जैसे कि आपको बताया था ये कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन सोडियम हाइपोहेलाइट, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड अर्थात सोडियम हाइपोहेलाइट। ठीक है, ये जो लिया गया है। ठीक है, और इसकी जगह पर NaOS प्लस आयोडीन की जगह ये लिख सकते हैं, जैसे कि आपने बताया था NaOS प्लस आयोडीन रिएक्शन करके ही सोडियम हाइपोहेलाइट बनाते हैं। तो आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अर्थात रिएक्शन कौन सी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन का आप क्या करोगे, यहां से ब्रेक करोगे, ब्रेक करके इसको किस में चेंज करोगे, इधर आप चेंज करोगे हेलोफॉर्म, और इसको आप किस में चेंज करोगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, यहां पे एसिड में चेंज करो। तो ये हेलोफॉर्म क्या बना, हेलोफॉर्म आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बना, प्लस एसिड का सॉल्ट आ गया CH3CO। ये जो बना है यहां पे CHI3 आयोडोफॉर्म,
ये जैसे कि आप जानते हो ये येलो यहां पे जो होते हैं ये क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल, या अपन कह सकते हैं ये येलो पीपीटी फॉर्म में भी आ सकता है, येलो पीपीटी या येलो क्रिस्टल बन जाते हैं। किसके कारण से? आयोडोफॉर्म के कारण से। तो मेरा कहने का ये हुआ कि जैसे एक कंपाउंड ये लिया मैंने, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे ये कंपाउंड लिया एसीटोन, जहां पे एक दिया जाए आपको, मैंने कहा भाई निम्न में से कौन से यौगिक, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये लिख देता हूं यहां पर, ये कंपाउंड लिया, दूसरा सपोज ये ले लें, सपोज ये कंपाउंड ले लें, नेक्स्ट ये ले लें, या इसी प्रकार से अपन ये, ठीक है, ये कंपाउंड। अब आपको पूछा जाए इसमें से कौन कौन से आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देंगे? जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। बस शर्त ये है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जहां हेलोजन ले रहे थे, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है, जहां हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोजन ले रहे थे, उस हेलोजन की जगह अपन यदि आयोडीन ले लेते हैं तो भी रिएक्शन तो हेलोफॉर्म ही है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं, और यदि अपन आयोडीन लेते हैं तो क्या बनेगा? हेलोफॉर्म के रूप में आयोडोफॉर्म बनेगा, और आयोडोफॉर्म के कारण येलो क्रिस्टल या येलो पीपीटी बन जाती है, जिसके आधार पर अपन पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे दो बीकर ले लिए मैंने, एक में माना कि ये एसीटोन रख दिया, ठीक है, एक में जैसे कंपाउंड में ये एसीटोन रख दिया, और एक में जैसे ये कंपाउंड रख दिया, तो आप जानते हो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, अर्थात जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो देगा उसमें हेलोजन की जगह आयोडीन लेंगे तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म के कारण येलो पीपीटी या क्रिस्टल बन जाएंगे। तो जैसे आपको कहा जाए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, नहीं देगा, इसमें CH3 नहीं, इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, इसका अर्थ है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं देगा, क्योंकि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा वो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अंतर तो इतना ही है कि हेलोजन की जगह आपने आयोडीन ले ली, और हेलोफॉर्म के रूप में आयोडोफॉर्म बन रहा है, और आयोडोफॉर्म बनेगा तो येलो क्रिस्टल बनेगा, जिसके आधार पर उसका परीक्षण हो गया। ये भी नहीं देगा, ये देगा, क्योंकि इसमें CH3 CHOH ग्रुप है, ये देगा, यहां पर ये ग्रुप आ गया ना, इसमें हेलोफॉर्म देगा, ये ग्रुप आ गया तो ये देगा, ये इधर ये ग्रुप आ गया तो ये देगा, इसका अर्थ है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो इस तरीके से यदि आपको पूछा जाए कि अभी कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे, तो जो हेलोफॉर्म परीक्षण रिएक्शन देंगे वो आयोडोफॉर्म भी टेस्ट देंगे। तो शर्त यह है कि उसमें हेलोजन के रूप में आयोडीन ले लेंगे, ताकि हेलोफॉर्म के रूप में अपन आयोडोफॉर्म बनेगा, जो कि येलो क्रिस्टल या येलो पीपीटी के रूप में बनता है, जिसके आधार पर अपन उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये सारी जो बात अपने की है, 3 पार्ट में अपने थोड़ा सा डिवाइड करके लिया है अपने। तो पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ये तीनों जो यदि वीडियो आप एक साथ देख लो तो कंपेयर करेंगे तो हेलोफॉर्म की बात पूरी आपको समझ में आ जाएगी। आप शुरू से देखें, पार्ट फर्स्ट देखें, फिर पार्ट सेकंड देखें, पार्ट थर्ड देखें, क्योंकि एक साथ अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके आप इसको अपलोड कर रहे हैं। तो इसको आप पार्ट फर्स्ट देखें, फिर पार्ट सेकंड और फिर पार्ट थर्ड देखें, तो हेलोफॉर्म की आपको पूरी रिएक्शन, दूसरी पूरी डिटेल से सारी बात इसमें समझ में आ जाएगी। थैंक यू।